मेरा नाम मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी है। आज मैं आपको 16 अगस्त 1947 कलकत्ता में जो दंगे हुए थे उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मुस्लिम लीग के दबाव में आकर बंगाल का मुख्यमंत्री सोहरावर्दी को बनाया गया। सोहरावर्दी एक अय्याश इंसान था। वह क्लबों में जाता था और हर कोई डांसर उसके नाचने में देखता था। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के दबाव में 10 अगस्त से एक योजना बनानी शुरू हो गई कि हमको पाकिस्तान अलग देश बनाना है। इसलिए सोहरावर्दी ने जिन्ना के साथ मिलकर योजना को अंतिम अध्याय दिया। उन्होंने हथियार घर घर बांटे जो कि मुसलमानों के दंगा करने के लिए थे। अब सारी जिम्मेवारी उस हुसैन सोहरावर्दी पे आ गई। उसने मोर्चा संभाल लिया। उसने 2 दिन पहले हिंदू अफसरों को थानों से अलग कर दिया और उन्हें देहाती इलाकों में भेज दिया और पुलिस में बड़े बड़े मुसलमान की ड्यूटी लगा दी गई। अब योजनाबद्ध तरीके से उसने हथियार बांटे। अब 16 अगस्त 1946 को मुसलमानों की भीड़ों ने इकट्ठे होकर हिंदुओं के इलाकों पर धावा बोल दिया और अल्लाहू अकबर की आवाज़ करते हुए हिंदुओं पर टूट पड़े। जो भी सामने हिंदू आया सभी को काट दिया गया, चाहे औरत हो चाहे बूढ़े बच्चे हो। इस प्रकार का उन्होंने तांडव किया कि इंसानियत शर्मनाक हो गई। छोटी छोटी बच्चियों और बूढ़ी औरतों को काट काट कर उन्होंने मीट की दुकानों पर सजा दिया। रात को उन्होंने जो हिंदू थे उनके घरों में आग लगा दी। चारों तरफ सड़कों पर लाश ही लाश दिखाई दे रही थी। एक परिवार में 25 लोग थे। मुसलमान भीड़ ने इकट्ठे होकर उस 2500 आदमियों को जिंदा आग में जला दिया। मुसलमान अफसर थे, उन्होंने हिंदुओं की कोई रक्षा नहीं की और उल्टे हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे थे। कोई सुनने वाला नहीं था। पुलिस कंट्रोल रूम को उन जिहादियों ने अपने कब्जे में ले लिया था जिससे कोई अंग्रेजी शासन को सूचना न दे सके। इसी प्रकार 16 और 17 तारीख को हिंदुओं को चुन चुन मारा गया। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे थे। बलात्कार करने के बाद वह जालिम शरीर को काट काट कर चारों तरफ फेंक रहे थे। हिंदुओं का 2 दिन में ऐसा हुआ कि चारों तरफ कलकत्ता की लाशों पर सड़क पर लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। किसी का सर नहीं तो किसी का टांग नहीं। 17 तारीख शाम को जब अत्याचार दुनिया में बढ़ते हैं तो कोई न कोई मसीहा पैदा हो ही जाता है। गोपाल पाठा नाम के एक मीट चलाने वाले खटीक थे। जब उन्होंने कहा कि इस तरह से हम भी सब हिंदू मारे जाएंगे। उनके मित्र थे जो एक अखाड़ा चलाते थे। उन्होंने उन सभी पहलवानों को और पांडा ने इकट्ठा किया जिसमें
उत्तर भारत के कुछ लोग शामिल थे। कोई उनमें बढ़ई था, कोई लोहार था, कोई कबाड़ी था। अब पाठा ने सभी को रात में मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कहा जिन जिन कबाड़ियों के कबाड़े में लोहा है वह लेकर आए और बढ़ई और लोहारों से काट हथियार बनाओ और कहीं से बड़े हथियारों का भी इंतजाम करना है। कुछ लोगों को उन्होंने इस ड्यूटी पर लगा दिया कि 2 दिन में किस किस ने हिंदुओं को मारा है और उनके घरों पर निशान लगाएं। पाटा ने कहा कि हमारी ये योजना हिंदुओं को बचाने के लिए है, मगर किसी स्त्री और बुजुर्ग पर कोई भी हमारा आदमी हथियार नहीं उठाएगा। अब 17 अगस्त 18 अगस्त को गोपाल पाठा के संरक्षण में हिंदू सेना इकट्ठे होकर मुसलमान का सफाया करने लगी। मुसलमान यह देखकर दंग रह गए कि हिंदुओं में ऐसा कौन सा मसीहा पैदा हो गया जो हिंदुओं में मुसलमानों को चुन चुन कर मार रहा है। अब गोपाल पाठा ने जिधर मुसलमान दिखते उधर ही काट काट कर लाशों के ढेर लगा दिए। तब सुबहार वर्दी ने पुलिस और मिलिट्री बुला ली कि ये तो पासा ही पलट गया, हमने तो हिंदुओं के मारने के लिए और पाकिस्तान अलग देश बनाने के लिए किया था। इस गोपाल पाठा ने तो हमारा सब कुछ इतिहास बदल दिया। अब उसने अंग्रेज अफसरों को बुला लिया। 2 दिन में पाठा ने चुन चुन कर उन सभी मुसलमानों का सफाया कर दिया जिन्होंने हिंदुओं की बहन बेटियों को मारा था। अब चारों लंग वहाँ फोर्स ही फोर्स आ गई। जब गांधी जी को पता चला कि गोपाल पाठा ने 2 दिन में ही इतिहास बदल दिया है, 2 दिन हिंदू मरते रहे, गांधी जी का कोई न संदेश गया न गांधी जी गए, मगर 2 दिन बाद जब हिंदुओं ने पलटवार किया तो गांधी जी के पेट में दर्द उठने लगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊंगा और गोपाल पाठा से कहूँगा कि वो अपने हथियार डाल दे, यह हिंसा ठीक नहीं है। फिर महात्मा गांधी बाद में कलकत्ता गए और गोपाल पाठा से बुलाने को कहा। गोपाल पाठा नहीं आए, मगर किसी जिम्मेदार आदमी ने कहा कि एक बार गांधी जी से मिल चलो। तब गोपाल पाठा मिलने के लिए आए। महात्मा गांधी से कहा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा ठीक नहीं है, इसलिए तुम अपने हथियार डाल दो। तब गोपाल पाठा ने कहा कि 2 दिन तक जब हिंदुओं को चुन चुन कर मुसलमान मार रहे थे तब तुम्हारी हिंसा कहाँ चली गई थी। फिर आपने एक बार भी आकर उन्हें यह उपदेश नहीं दिया कि मुसलमान हिंसा न करें। अपने अपने रक्षार्थ हथियार उठाए हैं, न तो हम आपके सामने अपने हथियार डालेंगे और न ही किसी भी प्रकार का हम आपसे वार्तालाप करेंगे। हे गांधी, तुम्हें हमेशा मुसलमानों से प्यार, हिंदुओं से नफरत थी। 2 दिन में कितने हिंदुओं को जला जला कर मारा तुम्हारी, तब कहाँ अहिंसावाद चली गई थी। जब हमने पलटवार किया तो तुम्हें हिंसा याद आ रही है। हे बापू, न हम हथियार डालेंगे न तुमसे कोई माफ़ी मांगेंगे। हमने जो किया है वो अपनी रक्षा के लिए किया है, इसलिए हमें तुम्हारी कोई शर्त स्वीकार नहीं है। यह कहकर पाठा जी अपने घर चले गए। इसी प्रकार महात्मा गांधी को निराश ही लगी। वो चाहते थे पाठा जी आएंगे
और मेरे सामने हथियार डालकर मुझसे माफ़ी मांगेंगे। पर पाठा ने किसी से कोई माफ़ी नहीं मांगी और अपने हाथ चले गए। हे भाइयों, जब संसार में अत्याचार बढ़ता है, कोई न कोई महापुरुष पैदा हो जाता है। अगर गोपाल पाठा उस दिन हथियार नहीं उठाते तो कलकत्ता आज बांग्लादेश में चला जाता। इस गोपाल पाठा मसीहा को इतिहास में कोई जगह नहीं मिली और उन्हें सभी ने भुला दिया। हम गोपाल पाठा जी को सत सत नमन करते हुए उनके महान कार्यों के लिए हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। तो ऐसा वीर पुरुष भारत में हमेशा पैदा होती रहे और इन आताताई और अत्याचारियों से भारत माता के लिए बदला लेता रहे। नमस्ते जी।